गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राम रतन कड़ेला। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी हाल ही में जो बिहार चुनाव हुए हैं उसके नतीजों पर बात करेंगे, उनके एग्जिट पोल पर बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट, सट्टा बाज़ार, यहाँ तक कि हम देखेंगे कि जो आसपास के लोग हैं या टीवी चैनल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में। तो यहाँ पर मीडिया की रिपोर्ट माने, आज तक की माने तो यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ 24, एनडीटीवी, इंडिया टीवी, यहाँ तक कि सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं एनडीए को एग्जिट पोल में 140 से 150 सीटें दी जा रही है, जो आपके बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा चर्चित यहाँ पर फलोदी सट्टा बाज़ार रहता है राजस्थान में। और फलोदी सट्टा बाज़ार की माने तो यहाँ पर ये इनकी जो भविष्यवाणी होती है फलोदी सट्टा बाज़ार की, वो माना जाता है कि लगभग सटीक साबित होती है। और फलोदी सट्टा बाज़ार के जो आंकड़े हैं बड़े ही रोचक हैं और बड़े ही यहाँ पर एक प्रकार से एग्जिट पोल को झूठा साबित कर रहे हैं। एग्जिट पोल के विपरीत यहाँ पर जो आपके डाटा सामने आ रहे हैं हमारे, जो फलोदी सट्टा बाज़ार के हैं, तो यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी यहाँ पर डोमिनेट कर रही है और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक बार हम बात करते हैं यहाँ पर फलोदी सट्टा बाज़ार के बारे में। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास डाटा है जो फलोदी सट्टा बाज़ार से रिलेटेड है। यहाँ पर बिहार में 243 सीटों पर आपके चुनाव हुआ है। विधानसभा की 243 सीटें हैं बिहार में। और इसमें पार्टियां जो वहाँ पर कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। जहाँ पर एक और बात करें, नीतीश कुमार जो आपके जेडीयू पार्टी से हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन है। दूसरा महागठबंधन में आपके तेजस्विनी यहाँ पर जो आपके आरजेडी से हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में है और महागठबंधन में है। तो यहाँ पर जो फलोदी सट्टा बाज़ार की माने तो यहाँ पर जो आंकड़ा आज के बात करें शाम तक का 12 नवंबर की बात है और रात के अभी लगभग 8 बजने को आए हैं। और 8 बजे तक जो न्यूज़ आपके सामने आ रही है, 243 सीटों में से यहाँ पर महागठबंधन को 125 से 130 सीटें दी जा रही है फलोदी सट्टा बाज़ार के अकॉर्डिंग। फलोदी सट्टा बाज़ार के अकॉर्डिंग महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। ये आपके फलोदी सट्टा बाज़ार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, एक जानकारी जो आपके साथ साझा की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महागठबंधन में 40 से 45 सीटें जीतने का अनुमान बताया जा रहा है। आरजेडी 70 से 75 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं वीआईपी जो 6 से 8 सीटें जीत रही है। वहीं लेफ्ट पार्टी जो 8 से 10 सीटें जीत रही है। और एनडीए की बात करें, एनडीए में 93 से लेकर 99 सीट, 93 सीटों से लेकर 99 सीटें तक यहाँ पर एनडीए जीतती नज़र आ रही है आपके फलोदी सट्टा बाज़ार की बात करें। और यहाँ पर भाजपा अकेले जो बीजेपी पार्टी है वो 46 से लेकर 50 सीटें जीतती नज़र आ रही है। वहाँ पर जेडीयू की बात करें नीतीश कुमार की तो 38 से लेकर 40 सीट, 38 से लेकर 40 सीट जीतते नज़र आ रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो 8 से लेकर 10 सीटें यहाँ पर जीती नजर आ रही है और हम पार्टी 1 से लेकर 2 सीटें जीती नजर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा 122 सीट का है। और यहाँ पर महागठबंधन इंडिया जो 125 से लेकर 130 सीटें हासिल कर रही है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग अगर हम फलोदी सट्टा बाज़ार की बात करें तो महागठबंधन की सरकार बन रही है। 125 से 130 सीटें का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि एनडीए 93 से लेकर 99 सीट तक सिमट रही है, मतलब 93 सीट से 99 सीट तक सिमट रही है। और ये फलोदी सट्टा बाज़ार पर हम विश्वास इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव की, जो 18वें लोकसभा चुनाव हुए थे, जहाँ पर सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स थे या जो भी यहाँ पर हम देखें न्यूज़ रिपोर्टर्स थे, आज तक से रिलेटेड लेके या न्यूज़ 24 या जी न्यूज़ है, तो जितने भी मीडिया थे उस सबने एग्जिट पोल में 400 पार बताए थे। लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट बात करें या फिर एक
फलोदी सट्टा बाज़ार की बात करें तो इसके जो आंकड़े हैं बिल्कुल सटीक साबित हुए। कहीं न कहीं ये जो सट्टा बाज़ार है वो काफ़ी हद तक आपकी सटीक जानकारी देने की कोशिश करता है। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगाते हैं और ये भाव इसके बदलते रहते हैं। लेकिन अभी जो 12 नवंबर रात के 9 बजने को आए हैं और यहाँ अभी तक के यही है कि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर सरकार बनाती नज़र आ रही है। कांटे का मुकाबला है, सिर्फ़ बहुमत से 5 सीटें ज़्यादा बताई जा रही है महागठबंधन सरकार को और बीजेपी पार्टी और जो एनडीए जो पूरी आपके गठबंधन है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल टक्कर में है। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो जो एग्जिट पोल है या फिर जो फलोदी सट्टा बाज़ार है वो तो 14 नवंबर को जब इसमें जनगणना आपकी जो काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, निर्वाचन आयोग यहाँ पर जो अपने साइट पर अपलोड करेंगे जो आपके पूरे जो डेटा शीट्स का है 243 का, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही है। क्या 18 नवंबर को तेजस्विनी यादव यहाँ पर शपथ लेंगे? क्या यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी यानी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर यहाँ पर एनडीए की आती है सत्ता, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि जेडीयू यहाँ पर अच्छी सीटें जीत के आएगी और अगर बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं न कहीं क्या पता दूसरी पार्टियों के साथ समझौता करके और सीएम बन जाए। तो ये भी एक बड़े देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और किसकी सरकार बनती है। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करें और अधिक से बताइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। 18 नवंबर को किसकी शपथ होने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। 14 नवंबर तक हमें इंतज़ार करना होगा। तेजस्वी यादव ने तो कह ही दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं 18 नवंबर को शपथ होगी और अगले 2 महीनों के अंदर जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी अधिकारी है, जो भी करप्शन करने वाले हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो देखते हैं नीतीश कुमार होगा या फिर तेजस्वी यादव होगा। बिहार चुनाव में काफ़ी चर्चा का विषय बना है अभी बिहार चुनाव। काफ़ी मीडिया में माने या लोगों से बातचीत करें तो ये चुनाव काफ़ी एक निर्णायक है और काफ़ी बीजेपी ने दमखम लगाया। यहाँ पर महागठबंधन ने भी काफ़ी रैलियाँ की यहाँ पर। ये हमारा एनालिसिस था एक जो फलोदी सट्टा बाज़ार की कुछ जानकारी थी जो आपके साथ साझा की। आप हमें ज़रूर बताइए कि कौन सी पार्टी यहाँ पर डोमिनेट कर रही है और कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने वाली है या किसका पलड़ा भारी है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद।